चलो, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये थर्ड क्लास हमारा है और आज हमारा क्या चलेगा, बैलेंसिंग। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग आज जो है शुरुआत करेंगे बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग क्यों करते हैं इसके बारे में मैंने आप सभी को समझा दिया था, है ना अभी। तो बैलेंसिंग क्यों करते हैं है पता, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक है। और बैलेंसिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, ये रूल ओबे हो सके इसलिए। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स और आयंस should be equal on both side, that is reactant और प्रोडक्ट साइड, ठीक है। प्रोडक्ट साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलो, बहुत ही छोटे छोटे रिएक्शन लेंगे, ठीक है ना, और उसको हम लोग बैलेंस करते हुए जाएंगे, ठीक है। जहां भी समस्या होगी वहां मैं आपको समझाऊंगा। देखो, जो बुक में दिया हुआ मेथड है 10th स्टैंडर्ड में, इसे हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है तुक्का मारो, कभी यहाँ 2 लगाओ, कभी यहाँ पर 1 लगाओ, कभी यहाँ, ना, इसे हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको बैलेंस करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, कभी अगर लेफ्ट हैंड साइड कम पड़ रहा है कोई एटम, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो है कोफिशिएंट में चेंज करते हैं। सपोज कि हमारे पास देखो एग्जांपल है N2 है प्लस H2 है, ठीक है। ये है नाइट्रोजन गैस और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब इसको बैलेंस होना है ना, तो ये दोनों मिल करके अमोनिया फॉर्म करते हैं। क्या ये बैलेंस है? नहीं। यहाँ कितने हैं? 2 नाइट्रोजन, वहां कितने हैं? 1 नाइट्रोजन, है ना। देखो, हीट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग करते क्या है, जिस तरफ कम है एटम्स उस कंपाउंड के अंदर हम लोग जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट क्या होता है कोफिशिएंट, देखो यहाँ पर अभी कितना है, यहाँ पर अभी 1 है, कितने हैं? 1 है। यहाँ भी कितना है? 1 है। क्या? एक ही मॉलिक्यूल है। पहले हम इसको डब्बे में बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। बंद इसलिए कर रहे हैं हम इसको क्योंकि हमें इस बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना। ये जो H2 है या N2 है, कभी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये नंबर कभी चेंज नहीं होते हैं। आपको जो भी चेंज करना है इस बॉक्स के बाहर चेंज करना है, इधर। या कभी 2 लगा दो, ठीक है ना। मान लो यहाँ हमने 2 लगा दिया तो इसकी इंटू इसमें हो गई, तो 2 जा 4, है ना, ऐसे। खैर, अब देखो यहाँ पे कितने हैं नाइट्रोजन? 2। और यहाँ कितने हैं नाइट्रोजन? 1। तो यहाँ 2, यहाँ 1 कम कहाँ पड़ रहा है? देखो, वैसे तो जो आपकी एनसीईआरटी है ना उसमें ऐसा दिया हुआ है, इस टाइप से लिखा होगा, है ना। देखो इसमें ऐसे क्या होंगे, ऐसे बनेंगे कॉलम, इधर कौन होगा? एलिमेंट, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, है ना। और यहां लिखा होगा नंबर ऑफ एटम्स इन RHS, है ना। ये पहले मैं आपको बुक वाला मेथड जो है ना ये समझा दूं, बुक वाला मेथड है। उसके बाद मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग ना बैलेंस कर लोगे सारा। देखो, अब यहाँ पर इसमें 2 टाइप के एलिमेंट है, एक तो है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। ये हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन और ये हो गया आपका हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 ही टाइप के इसमें एलिमेंट है। और एक बात और बताऊँ आपको, कहीं भूलना नहीं, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो पहली बार तुम्हारी जिंदगी में ये चीज़ें आ रही है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 9th में भी आ चुका है, 7th में भी आ चुका है, 8th में भी आ चुका है, लेकिन कभी हमने इतना ध्यान नहीं दिया, है ना।
अब देखो यहां लेफ्ट हैंड साइड पे ये आप इसे क्या बोलते हो, रिएक्टेंट बोलते हो ना भाई, आप इसे बोलते हो रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट है वही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में भी होगा। यहां पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो जो होगा प्रोडक्ट उसमें भी एलिमेंट यही होंगे। अब यहां पर कहीं से O आ गया तो कह रहा गलत, जब रिएक्टेंट में O है नहीं तो वहां कैसे आ जाएगा, नहीं आ सकता ना। अब हम लोग डालेंगे चक्की में ऊपर से गेहूं तो आटा ही तो निकलेगा, चावल थोड़ी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना। हाँ, तो जो रिएक्टेंट में होगा वही प्रोडक्ट साइड में भी होगा। तो अगर कभी यहां पर लिखा हो प्लस सोडियम मेटल, कभी आ नहीं सकता, यहां पर CO2 आ गया, जो इधर है वही उधर आएगा, ठीक है ना। मतलब ये कार्बन एलिमेंट यहां पे आ रहा है, यहां पर है क्या, तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है ना। जो जोन सा एलिमेंट रिएक्टेंट साइड होगा वही सारे एलिमेंट प्रोडक्ट साइड भी होगा, ठीक है। अब यहां देखो नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड, ये रहा कौन, हाइड्रोजन, कितने गिनो, 2। यहां कितने हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 2। अब देखो राइट में, यहां कितने हैं, 1, यहां कितने हैं, 3। अब तो यहां कितने हैं, 2, यहां कितने हैं, 3। तो हम इसको बदल सकते हैं, किधर, इधर की तरफ। इसमें अगर इनटू किया जाए किससे, 3 से, किससे, तो कितना हो जाएगा बताओ, 6 नहीं हो जाएगा। अब इसको 6 करने के लिए किससे इनटू करना पड़ेगा, 2 से। तो यहां आपने 2 लगा दिया, है ना, नहीं। अब देखो यहां पे कितना है, 2, यहां कितना है, 1, तो आप यहां पर 2 से करोगे तो यहां भी 2 हो गया। अब यहां भी 2 हाइड्रोजन, सॉरी हाँ 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां कितने हो गए, 1 मिनट रुको, यहाँ N कितना है, 1 मिनट रुको। पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं ना। यहाँ कितने नाइट्रोजन, 2, यहाँ कितना, 1 है। प्रोडक्ट साइड में आ गया ये, अच्छा इधर हो गया, यहाँ देखो ये चल गया ना, देखो H लेफ्ट हैंड साइड को ना इधर 2 है, यहाँ कितना है, 3 है ना। ये बाय मिस्टेक लिखा गया था। N देखो यहाँ कितना है, 2, यहाँ कितना है, 1। अब ठीक है, हाँ यहाँ बताओ N, सॉरी यहाँ पर H कितना है, 2, यहाँ कितना है, 3। क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मतलब यहाँ इंटू कर दो 2 से और यहाँ इंटू कर दो 3 से, कितना हो गया, 6, और यहाँ पर 6। H 6 हो गया ना पूरे। यहाँ N बताओ कितना है, वहाँ N 1, तो यहाँ 2 से इंटू करने पर 2 बन जाएगा, है ना। क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई, क्रॉस देखो 2 3 जा 6, ये इंटू किया मैंने किसमें, लेफ्ट हैंड साइड किया, इधर है ना। तो यहाँ देखो 2 पहले तो 3, तो यहाँ 3 लगा दो, लग गया। तो यहाँ पर 3 लग गया, 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 पहले था, 2 से इंटू क्या था ना भाई, तो 2 आपने यहाँ लगा दिया, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया हाइड्रोजन, देखो हो रखा है ना। और यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन और 2, 6 हो गया। इधर भी N काउंट करो, 2 इधर भी N है और 2 N यहाँ भी है, नहीं अरे कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे तुम्हारी बुक में दिया हुआ है बैलेंस करने का तरीका, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं इसको, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एक तो ये कॉपी करो, इसी को अब मैं दूसरे मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये तरीका हम लोग नहीं अपनाएंगे, इसमें हम लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, है ना। मैं आपको बताऊंगा 2 अलग अलग तरीके हैं, उससे ना बैलेंस 100% हो जाता है। करो कॉपी करो उससे। देखो अब जो मैं आपको बता रहा हूं तरीका कैसे करना है, स्टेप टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड।
हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड से हमें बैलेंस करना है। देखो सबसे पहले हमें करना है बैलेंस, फर्स्ट बैलेंस मेटल, सबसे पहले क्या मेटल बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। पहचान लोगे मेटल कौन कौन होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, है ना, जो शुरू में आपको मिलेगा देखने को वो सारे पहले कौन होते हैं, मेटल होते हैं। प्लस वाले सारे कौन होते हैं, मेटल। भाई मान लो मेरे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन है ये, तो शुरू में ये कौन होते हैं, प्लस वाले मेटल्स, है ना। तो ऐसे पहचानते हैं मेटल आपके लिए, है ना। जब मेटल और नॉन मेटल चैप्टर समझाएंगे ना तो वहां पर बताएंगे कि मेटल एक्चुअली कौन होते हैं। आपको फिलहाल यहाँ पे इतना समझना है इस चैप्टर में कि जो शुरू में होते हैं वो कौन होते हैं, मेटल। लेकिन ये हमेशा ठीक नहीं होता, NH3 ये है ना। अब इसमें देखो N कहाँ पर है, शुरू में, लेकिन ये कौन है, ये नॉन मेटल है, कौन है ये, तो हमेशा शुरू मेटल नहीं होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में जो प्लस वाले होते हैं कौन होते हैं, ये सारे मेटल होते हैं। कौन होते हैं बताओ, मेटल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो सबसे पहले आपको मेटल बैलेंस करना है, फर्स्ट ऑल ऑफ, है ना, देखो फर्स्ट ऑल ऑफ बैलेंस मेटल, मेटल एटम, सबसे पहले आपको मेटल बैलेंस करना है, ठीक है। देन बैलेंस नॉन मेटल, फिर आपको नॉन मेटल्स बैलेंस करने, ठीक है ना। सबसे पहले मेटल करना है बैलेंस और फिर नॉन मेटल। जब हम लोग नॉन मेटल को करते हैं बैलेंस तो नॉन मेटल को बैलेंस करते समय मतलब बैलेंस करने के बाद क्या होगा, मेटल डिस्टर्ब हो जाएगा, मेटल। तो फिर हम एप्रोप्रिएट नंबर को ऐड करके मेटल को दोबारा से बैलेंस करते थे, ठीक है ना। इफ ड्यूरिंग बैलेंसिंग द नॉन मेटल डिस्टर्ब then again balance metal by appropriate number of atoms, ठीक है ना। अप्रोप्रिएट नंबर मतलब कि 2, 4, 6 आपको ऐसे लगाने हैं, ठीक है ना। अभी मैं करके दिखाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा, पहले मेटल और फिर नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल अगर बैलेंस हो जाए तो ये 100% उसमें होगा कि उसमें मतलब 90% ऐसे इक्वेशन होंगे जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी आ रहा होगा, है ना, ऑक्सीजन भी आ रहा होगा, ठीक है ना। कौन आ रहा होगा, मेटल नॉन मेटल बैलेंस करने के बाद आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है, ठीक है ना। एट लास्ट बैलेंस H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम। लास्ट में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा अभी बैलेंसिंग के दौरान, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपको मेटल, ये ना इधर माइंड में फिट कर लो, फर्स्ट ऑल ऑफ वी विल बैलेंस द मेटल एटम, देन बैलेंस नॉन मेटल को बैलेंस करते समय मतलब जब कर देंगे तो मेटल जो है ना वो फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उस मेटल को फिर हम दोबारा से करेंगे बैलेंस, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद वो बैलेंस हो जाएगा और फिर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है बाय अप्लाइंग एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट ऑफ स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। देखो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेंगे एग्जांपल,
एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास कॉपर है, ठीक है। अब कॉपर को जब हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। सबसे छोटा लेंगे पहले, ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस करना है, कैसे होगा बैलेंस बताओ। सबसे पहले क्या करना है आपको? मेटल बैलेंस करना है, ठीक है ना। एक मिनट, सबसे पहले आपको मेटल बैलेंस करना है। इसमें कौन है मेटल? कॉपर। ऑक्सीजन तो होता है नॉन मेटल, ठीक है ना, गैस है वो। यहां पर बताओ कितने हैं कॉपर? 1। यहां पे कितने हैं? कॉपर 1। मेटल क्या है? बैलेंस, ठीक है ना, कुछ नहीं करना। अब क्या करना है? ऑक्सीजन है नॉन मेटल। यहां कितने हैं? यहां कितने हैं? 1। अब एक चीज यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं, जब भी आपको N2 मिल गया, H2 मिल गया, Cl2 मिल गया, ये यहां पर कितने हैं नाइट्रोजन? अगर यहां पर 2 है तो हम यहां पर 1/2 लगा दें। क्या लगा दें? अब ये कितने हैं नाइट्रोजन? 1। कितने हैं? क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल आउट है, 2 से 2। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, आपको ऐसा मतलब ऐसा करके नहीं दिखाना इक्वेशन में, मन में ही लेट कर देना है कि जैसे ही मुझे किसी का H2 है तो मैं 1/2 मन में कर लूंगा, मन में इसे काट के नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। अब ये एक ही हाइड्रोजन है, अगर ऐसा दिख गया तो 1/2 कर लेंगे। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन हम लोग बैलेंस करने के लिए कर लेते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन हम लोग बैलेंस करने के लिए कर लेते हैं, समझे आप लोग। तो यहां बताओ कितने हैं? ऑक्सीजन 2, वहां कितने हैं? 1। तो मैं इसको 1/2 कर दूंगा। अब कितने हैं? ये भी 1। कभी भी देखो भाई, जो भी ना आप लोग लिखते हो यहां पर, कभी 2 कभी 3 लिखते हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप पहली बार सुन रहे हो, आगे 11th में आप बार बार सुनोगे। तो क्यों ना जब आप आगे चल के बार बार सुनोगे तो मैं आपको यहीं पर ही सुना देता हूं। इसे हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। इसको नहीं, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल डेसिमल में भी नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग बैलेंस करने के लिए ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये कितना? 1 है ना। इसको हटाने के लिए इस 2 को होल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, होल इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ प्लस था, ठीक है। अब यहाँ कितना है? 2। तो यहाँ क्या लगाओ? 2। क्या लगाओ? अब यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो फिर ये भी यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ 1/2 था, मैं मल्टीप्लाई अगले स्टेप में करके लिखूंगा, ठीक है ना। इतना समझे आप लोग कि नहीं? यहाँ 1/2 लगाना है। इस 1/2 में से 2 को हटाने के लिए होल इक्वेशन में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर 2 से होगा मल्टीप्लाई, 1/2 पहले से ही है, तो 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2 से क्या हुआ? कैंसिल आउट। क्या बचा? 1। तो ओनली O2 लिख देंगे, प्लस यहाँ भी 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। ये क्या बन जाएगा? 2CO। देखो बैलेंस हो गया। क्या हो गया? हम ये तरीका अपनाएंगे बार बार, ठीक है ना। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है N3, सॉरी N2 नहीं, P4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? P4। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 1/4, ये एक ही P है। कितना है ये? ऐसे नहीं करने का कि यहाँ पे लिखा हो NH3 तो इस 3 को रखेगा तो 1/3 कर दिया, ऐसे नहीं करने का। ऐसे ये तब लगता है जब एक ही एलिमेंट वाला कोई मॉलिक्यूल बना हुआ हो। जैसे N2 में हो गया, एक नाइट्रोजन चाहिए मेरे को, 1/2 कर लेंगे। लेकिन फिर जो अपॉन में होगा उसी से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इसे भगा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ भगा दिया, ठीक है ना। अब एक और देखना आप, ये तो तुम्हारा पहला एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। हम इसी तरीके से बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, कभी गलत नहीं होगा। जो हार्ड इक्वेशन होता है ना वो भी हो जाएगा, अभी करके तुम्हें दिखाऊंगा। अब ज्यादा ही हार्ड आ गया, कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वाले नहीं आ रहे, Cl2 नहीं आ रहा, O2 नहीं आ रहा, ठीक है ना, उसको कैसे करते हैं वो भी
ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखो एक मेरे पास N2 है प्लस H2 है और यहाँ पर क्या बन गया NH3, क्या बन गया बताओ। यहाँ पे कितने हैं नाइट्रोजन, एक, यहाँ कितना है, दो। तो अगर मैं इसको 1/2 करूँगा तो दिक्कत नहीं होगा, हो गया। यहाँ बताओ कितने H है, यहाँ कितने हैं, दो। तो मैं 3/2 कर लूंगा, 3/2 क्या हो जाएगा, कैसे हो गया। देखो दोनों के अपॉन में कौन है, 2, कौन है, तो अपॉन में से 2 को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहां पर जैसे दूंगा 2 से मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, 2 क्या हो गया, मर गया। तो क्या बचेगा N2, क्या बचा। यहां पर मैं जैसे ही दूंगा 2 से मल्टीप्लाई ऐसे, 2 क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या बचा 3H2, क्या बचा। और यहां पर मैं क्या दूंगा 2 से मल्टीप्लाई दूंगा, तो पूरे में देखिए 2 से मल्टीप्लाई। भाई नीचे ये क्या है, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना है, पूरे इक्वेशन में इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कर दिया, यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, तो 2NH3। क्या टाइम लगा इसमें, हो गया ना बैलेंस। और देखो यही आपने पहले लिखा था। तो हम इस तरीके से करेंगे बैलेंस, ठीक है ना। कॉपी कीजिए, फिर मैं अभी एक और लूंगा एग्जाम, कैसा लूंगा वो सब। चल देख, अब देख आगे अगला देख। मान ले मेरे पास क्या है, मेरे पास है मैग्नीशियम प्लस HCl, क्या बन गया, ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस। H2 आसान आसान पहले मैं ले रहा हूं, इसको बैलेंस करना है। बताओ कैसे होगा बैलेंस। यहां कितने Cl है, सबसे पहले मेटल क्या करना है, कौन है इसमें मेटल, Mg है ना। देखो Mg मेटल है, H और Cl दोनों ही नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ कितने बताओ, एक, यहाँ कितने मैग्नीशियम, मेटल बैलेंस है। अब आ जाओ नॉन मेटल। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बाद में देखेंगे। इसमें नॉन मेटल कौन है, Cl। यहाँ कितने Cl है, यहाँ कितने Cl है, तो यहाँ एक कम पड़ रहा है ना, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, 2 Cl लग गया। तो यहाँ पर H हो गया कितना। अच्छा यहाँ जब हमने नॉन मेटल किया बैलेंस, तो मेटल पे कोई असर नहीं पड़ा, बहुत बार पड़ जाता है, ठीक है ना। तो फिर हम वापस से मेटल बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर कौन है, Mg एक था, एक ही है। Cl यहाँ 2 था, यहाँ 2 लगा दिया। यहाँ आपने जैसे 2 लगाया, H कितना हो गया इधर, वहाँ कितना H है, बैलेंस हो गया, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो मैं इसको ना नीचे लिखूंगा, इसको हम यहाँ ना लिख करके, सारा बढ़ गया, सारा बना दिया। Mg था प्लस HCl था, अरे सारा बढ़ जा रहा है, क्या बात है। Mg प्लस HCl क्या बना रहा है ये, MgCl2 प्लस H2। अब देखो यहाँ कितना है Mg, तो ये हमारा कौन है, स्केलेटन, ये हमारा थर्ड है ना, थर्ड। इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ आप क्या लगाओगे, Mg 2HCl और MgCl2 प्लस H2, है ना, सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है भाई, करो कॉपी इसको, फिर मैं तुम्हें अगला देता हूँ करने के लिए बैलेंस में। देखो एक मेरे पास ये है FeSO4, क्या बोलते हैं उसको, फेरस सल्फेट। इसे मैं हीट करके दिखाऊंगा बाद में कैसे होगा रिएक्शन। इसे हमने हीट दिया, क्या दिया, Fe2O3, ये बनता है इसका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, 2 गैस बनेगा। देखो अब इसे बैलेंस करना है, क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। फेरस सल्फेट हीट करते ही ये 2 बन रहा है, आपको 3 प्रोडक्ट मिल रहा है, इसे बैलेंस करना है। क्या करना है बच्चा, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, मेटल, क्या करना है,
फिर नॉन मेटल। इसमें कौन है मेटल? आयरन Fe। सल्फर कौन है इसमें? नॉन मेटल। ऑक्सीजन को अपने आप हो जाएगा बैलेंस ऑटोमेटिक। जब आप मेटल और नॉन मेटल को बैलेंस करना करोगे प्रारंभ शुरू, तो आपको ऑक्सीजन जो है ऑटोमेटिक बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है ना? एक बार ट्राई करो पहले खुद से, काउंट कीजिए यहाँ कितना मेटल है, वहाँ कितना मेटल है। यहाँ बताओ कितना है Fe, यहाँ कितना है? हाँ जी, एक है। तो कहाँ लगाऊं? दो, इधर दो लगा दूं? चलो मैं इसको पहले फिर से लिख देता हूँ, ठीक है ना? फेरस सल्फेट Fe2O3 SO2 प्लस SO3। देखो यहाँ पर Fe कितना है? 2 है। यहाँ कितना? 1 है। तो मैं इधर 2 लगा दे रहा हूँ। Fe हो गया? Fe यहाँ कितना? 2 हो गया। अब हमें काउंट करना है नॉन मेटल। कौन? नॉन मेटल। सल्फर वहाँ गिनो कितने हैं? 1 2 2 ही तो है। यहाँ कितने हैं? यहाँ पर भी 2 है ना? नॉन मेटल क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब लास्ट में ऑक्सीजन। लास्ट में काउंट करो कितने हैं? 2 और 3 कितना होता है? 5 और 3 यहाँ कितना हो गया? 4 2 जा। नॉन मेटल बैलेंस किया तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक हो गया बैलेंस। नहीं हो गया? अगला तो मैं और दे रहा हूँ, ठीक है ना? चलो आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट एक और है, बहुत ही जबरदस्त लॉ। एक जो बहुत ही फेमस है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। लेड नाइट्रेट को हमें हीट करना है। PbNO3 होल ट्वाइस। नाम क्या है इसका? नाम क्या है इसका? देखो ये है कौन? ये तो लेड है और ये कौन है? नाइट्रेट NO3। तो नाम क्या हो गया इसका? जब आप इसको हीट हो गए तो PbO बनता है, प्लस साथ में क्या बनता है? NO2 और साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस। क्या बनता है? ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि देखो इसमें ऑक्सीजन बना है, ठीक है ना? ऑक्सीजन गैस मैं आपको बना के दिखाऊंगा इसमें। अब बताओ कैसे होगा बैलेंस? ये बहुत इजी है। इसमें गिनो कितने हैं नाइट्रोजन। पहली बात तो आपको ये देखना है कि इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? 2। जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे बाहर भाई मान लो क्या लिखा हुआ है? NO3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 है, तो 2 की इंटू इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। तो N कितना हो जाएगा? 2। O कितना हो जाएगा? 6। ठीक है ना? ऐसे होता है मल्टीप्लाई। तो आपको ध्यान रखना है कि ये काउंट करने आनी चाहिए। यहाँ लेड कौन है? मेटल। सबसे पहले आपको मेटल बैलेंस करना है। कौन है मेटल? Pb। लेड बोलते हैं, P नहीं बोलते भाई। लेड। यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? मेटल बैलेंस है। अब आता है नॉन मेटल। मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑक्सीजन बैलेंस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब है नॉन मेटल। कौन है? अरे कौन है बताओ बेटा? नाइट्रोजन। NO2 नहीं है मेटल, मतलब कि एलिमेंट, वो तो मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन कौन है? नॉन मेटल। यहाँ कितने नाइट्रोजन? 2 × 1 करोगे ना तो 2 होगा भाई, 2। और यहाँ कितने नाइट्रोजन? वहाँ कितने नाइट्रोजन? 1 है ना? तो यहाँ कितना लगा दूँ? 2। कितना लगा दूँ? 2 लग गए नाइट्रोजन में। अब काउंट करना है ऑक्सीजन। देखो नहीं हुआ बैलेंस, काउंट करो। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 2 2 4 और 2 6। यहाँ पर कितने हैं? 2 3 6 है ना? लेकिन यहाँ पर दो कितना है? 4 और 2 6 और एक ये भी तो है। यहाँ कितने हैं? 7। यहाँ कितने हैं? यहाँ कहाँ 7? यहाँ 6 है ना? तो यहाँ पर फालतू नहीं है। एक कम कर सकते हैं हम लोग। कैसे कम कर सकते हैं? ऐसे कम कर सकते नहीं कर सकते कम। पहले थे कितने? 2 ऑप्शन थे ना यहाँ पे। अब कितना हो गया? अब काउंट करो। यहाँ कितने हैं? 6। यहाँ कितने हैं? 6। लेकिन कभी ऐसा हो सकता क्या? फ्रैक्शनल कभी हो सकता है क्या? नहीं ना। इस फ्रैक्शनल को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पूरे इक्वेशन में जो अपॉन में होता है उससे मल्टीप्लाई। यहाँ कौन है अपॉन में?
तो 2 से कर दो पूरे में मल्टीप्लाई, 2PbNO3 होल ट्वाइस, 2 यहाँ कर दो PbO प्लस 2 इंटू 2 कितना जाएगा 4NO2 प्लस 2 खत्म हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा O2। काउंट करो पूरा बैलेंस है, क्या है पूरा, है ना। ये तरीका है बैलेंस करने का, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऐसे बैलेंस करना है, कॉपी करो फटाफट से। अब मैं आपको एक और दे रहा हूं, ठीक है, उससे बैलेंस करना जरूर से। आपको बैलेंस करना आना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक आपके लिए है बैलेंस करने का तरीका दे रहा हूं, देखो यहां मैं लिख रहा हूं, तुम्हें कुछ ट्राई करना है। मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 प्लस HCl, इसको बैलेंस करना है। मैंगनीज क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2, इसे आप खुद से करो बैलेंस, वही हमारा वाला मेथड, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, ठीक है ना, और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अब ये हो गया, नीचे वाला बैलेंस करो फटाफट, खुद से करो बैलेंस, है ना, तब आ जाएगा तुमको। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रहा है, देखो इधर कितने मैंगनीज है, एक, यहाँ कितने मैंगनीज है। सबसे पहले करना है बैलेंस मेटल, यहाँ पर एक मैंगनीज एटम और यहाँ पर एक मैंगनीज, बैलेंस है। देखो अरे जब लगाई दी थी क्या, पहले से लग रहा था ये, हैं ये नहीं आएगा ना। देखो यहाँ कितने मैंगनीज है, एक, यहाँ कितने हैं, एक, मैंगनीज क्या है, बैलेंस है ना। अब देखो Cl काउंट करो, यहाँ Cl कितने हैं, एक, और यहाँ कितने हैं, 2 और 2, तो ये तो सिंपल दिख रहा है ना, 4 वहां पर है तो यहाँ पर 4 लगा दो, 4 लग गया नहीं, तो 4 Cl यहाँ, 4 Cl आउट हो गया। अब H काउंट करो कितने हो गए, H यहाँ पर 4 यहाँ, और H यहाँ कितना बताओ 2, तो यहाँ पर 2 लगा दो, कितने हो गए 4 नहीं हो गए। H O काउंट करो, वहाँ कितने हो गए 2, यहाँ पर O कितना है 2 प्लस है ना, हो गया बैलेंस, है ना। ऐसे करना था। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है, तुम्हें तो आसान दिया था मैंने, और भी ज्यादा करके। ये देखो इधर अगला ये है 5 क्वेश्चन, इसे बैलेंस करना है। पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, देखो ये रहा सोडियम, ये तो बहुत आसान है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O, तो बहुत इजी है। सबसे पहले करना है बैलेंस क्या है, मेटल, क्या करना है बैलेंस, पहले मेटल और फिर नॉन मेटल, तो कीजिए अपना बैलेंस, ट्राई कीजिए, गिनो पहले कहाँ पर कौन कितना है, फिर बैलेंस करो, ट्राई करो उससे पहले, फिर मैं करूँगा, ठीक है। देखो ये हो गया, सोडियम यहाँ पर क्या बताओ, मेटल, यहाँ पर तो कितने, सबसे पहले करो मेटल को बैलेंस, यहाँ कितने 2 सोडियम, यहाँ 1 सोडियम, तो यहाँ पर 2 लगा दो, सोडियम क्या हो गया बैलेंस। अब काउंट करो हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं 2 और 2 4, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है ना। सल्फर क्या था, पहले से ही बैलेंस था। ये बाकी क्वेश्चन मैंने खुद से ट्राई करना, ठीक है ना, इनको ट्राई करना खुद से, आप इसको लिख लो, ठीक है, कॉपी कर लो, घर पे ट्राई करना खुद से। और जो एनसीईआरटी है ना, इसमें एक्सरसाइज में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपको मैं अभी बता रहा हूँ 6, एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। बैलेंस करना है आपको सारे क्वेश्चन खुद से, पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, सारे बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। और जब बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिखना सिखाऊंगा और फिर बैलेंस करना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। तो चलो अपन लोग है ना अगले क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।